हेलो एंड वेलकम टू कुक विद प्रेमिलता। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बादाम और गुड़ बादाम की चिक्की बना रही हूँ। तो देखिए कैसे बनते हैं। तो सिंपल है और जो फर्स्ट बार बना रहे हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से मैं बनाऊँगी। तो बस गुड़ का और बादाम का ध्यान रखिएगा कि बराबर मात्रा में ही लेना है आपको। तो देखिए तैयारी कैसे करती हूँ और किस तरह से बनाती हूँ। ये देखिए बन के तैयार हो चुका है और इसी तरह से बनेगा। बहुत ही आप इसको बादाम लड्डू के शेप भी दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बनाइए। पहले एक कढ़ाई लीजिए, उसमें सूखा जो बादाम आप लेंगे, बादाम जितना लेंगे गुड़ भी उतना ही मात्रा में लेना है, बराबर मात्रा में लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप बादाम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, तो आपको गुड़ भी कम करना होगा। आप जैसे मैंने चिक्की बनाया उस तरह से आप उसको लड्डू का भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए बादाम को आप इस तरह से सूखा कढ़ाई में अच्छी तरह से भून लीजिएगा। भूनने का कारण ये है कि अगर पुराना बादाम है तो उसका सीलन भी चल जाएगा, थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसका जो छिलका है वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो छिलका आसानी से निकल जाने के लिए थोड़ा सा बादाम को इसके साथ सेक दीजिएगा और हाथ से हल्का पंखा में रख दीजिएगा और हाथ से करते जाइएगा। इसका सारा छिलका है इसका निकल जाएगा। तो छिलका के साथ बादाम अच्छा नहीं लगता, इस वजह से छिलका छील दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। जितना हाथ से छिला जाए उतना अच्छा है। थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हाथ में आप बादाम को इस तरह से सेकते रहिए और इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। बस ये है कि ध्यान रखिएगा जलाना नहीं है। और आप अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। भूनने के बाद इसको एक प्लेट में रख दीजिएगा हल्का पंखा के नीचे। और ये देखिए जिसमें मुझे चिक्की बनाना है उसमें हमने घी लगा के इसको ग्रीस करके रख दिया है। और एक तरफ मैं बादाम का छिलका इस तरह से थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दी थी। तो ये देखिए हाथ से करिए, देखिए कितना आसानी से ये निकल जाता है। बस ये काम आप बच्चों को भी दे देंगे तो चलेगा, लेकिन ठंडा होना चाहिए तभी दीजिए, नहीं तो बड़ों के हाथ में ही ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये देखिए ये आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से हाथ से बनते जाइए। ये देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। बस ये है कि बाद की जो छिलका है उसको फूंक मार के उड़ा दीजिएगा कचरा तरफ बाहर में जाके। घर में गंदा मत करिएगा बस, नहीं तो आप कहिएगा कि मैं आपका घर गंदा करवा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसको छीलते जाइए और बस ये छिलका निकल जाएगा। बस एक तरफ आप इसका चिक्की बनाने की तैयारी करिए। तो उसके लिए दीजिए देखिए आप मैंने लिया है 2 चम्मच घी। आप अपने बादाम और घी के इसके गुड़ के अकॉर्डिंग भी लीजिएगा। आपका अगर कम सामग्री है तो उसके हिसाब से आप 1 चम्मच घी भी इनफ है। तो मैंने ये देखिए 2 चम्मच घी लिया है। और इसके बाद जो गुड़ मैंने लिया है तो गुड़ की मात्रा देख लीजिए। बराबर बराबर मैंने कहा जितना गुड़ आपको यूज़ करना है उतना ही बादाम। तो इस हिसाब से आप अपने सामग्री आप यूज़ कर सकते हैं। बराबर मात्रा में आपको यूज़ करना है। तो मैंने देखिए गुड़ लिया है। तो इस तरह से डालने के बाद थोड़ा पानी ज़रूर ऐड करिएगा, तो उससे ये आसानी से मेल्ट हो जाता है, नहीं तो जल नीचे बैठ जाएगा तले में। तो इसलिए थोड़ा पानी ज़रूरी है, इसको गलने में मदद मिलता है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा पानी डालने से इस तरह से मेल्ट हो गया। और अगर आपके पास अगर ढीला वाला गुड़ है तो उसको ज़रूर चाकू से काट लीजिएगा, तो आसानी से ये मेल्ट हो जाता है। आजकल मेल्ट वाला ये क्रश वाला गुड़ आसानी से मार्केट में मिलता है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आसानी से आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा फ्रेश घी लीजिएगा, गुड़ लीजिएगा। तो उससे अच्छा है कि बालू उलू नहीं रहता उसमें, तो खाने के लिए बहुत अच्छा बेस्ट होता है। जैसे इस तरह से पकवान बनाने के लिए आपको एकदम फ्रेश वाला गुड़ लेना ज़्यादा अच्छा है। और देसी घी में ही बनाइएगा। अगर 1 चम्मच घी भी डाल रहे हैं तो देसी घी डालिएगा। रिफाइंड तेल या और किसी तरह का तेल आप यूज़ मत करिएगा, नहीं तो उसमें एक स्मेल आ जाएगा जो ये पकवान को ख़राब कर देगा। तो इस बात का आपको मिठाई को ख़राब कर देगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस देखिए इस तरह से आप आँच में ध्यान रखिए और इस तरह से एक ही मिनट में देखिए चलाते रहिए। बहुत आसानी से ये गल जाएगा और इसका पाक तैयार हो जाएगा। और एक तरफ मैंने छिलका निकाल दिया है बादाम का। बस देखिए कितना अच्छी तरह से तैयार हो गया है। और इसी स्टेज में जब ये तैयार हो जाए, इसका झाग बनना बंद हो जाए, तो इलायची पाउडर डाल देना है। तो इलायची पाउडर मैं घर में ही पीस के आपको बना के की हूँ। आपको मार्केट वाला अगर मिल रहा है तो वो भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। मैंने 5 से 6 इलायची का जो पाउडर है बना के डाला है। तो उससे क्या होता है बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो मिठाई में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो घी और ये इलायची का खुशबू जो स्वाद है ये किसी भी मिठाई को बहुत अच्छा टेस्टी बना देता है। तो इसी तरह से घी और
ये देखिए पूरा ऊपर तरफ से ऊपर में देखिए घी तैर रहा है। तो इस समय समझ जाइए कि आपका ये पाक तैयार हो चुका है। बस इसी स्टेज में आपको ये जो बादाम है छिला हुआ डाल देना है। और मार्केट में छिला वाला बादाम भी आसानी से मिलता है, उसको भी लाके क्या करिएगा, हल्का से इस तरह से सूखा कढ़ाई में भून दीजिएगा, वो भी आपका काम करेगा। तो ये देखिए इसी तरह से इसको मिला के आपको बनाना है। और जो ग्रीस करे वाला मेरा जो घी जो मैंने पहले ग्रीस किया हुआ था, बस इसी में डाल के इसको तैयार कर देना है। और ये जब जम जाए, ठंडा हो जाए, तो आप इसको किसी भी शेप में बना के काट खा सकते हैं। या फिर आप इसको अगर इस तरह से जमाना नहीं चाहें तो लड्डू का शेप दे के भी आप इसको गोल गोल बना सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरह का आकार देना चाहें। इस तरह से चिक्की से बनाइए या फिर आप लड्डू का शेप दे दीजिए। दोनों में स्वाद तो वही रहेगा, बस ये है कि आकार बदल जाएगा। बच्चों को हर तरह का ये पसंद आता है। इस तरह से बनाइए और त्यौहार में या फिर ऐसे भी आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।